पूरे मन से, पूरे दिल से प्रेम करो। दूसरी जो आज्ञा थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी आज्ञा क्या बोला है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। वो दुनिया की बात नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है अपने बगल वाले से प्रेम करो भाई। तो इससे मैं सोचता हूँ ये पूरे समाज को बदल सकता है ना, कि आप, मेरे को यीशु मसीह ये सिखा रहा है कि आप अपने पड़ोसी से पहले ठीक करो सब कुछ। इवन बाइबल में यीशु मसीह एक जगह लिखता है, अगर शायद तू मेरी वेदी के पास आए कुछ भेंट चढ़ाने के लिए और तेरे को स्मरण आ जाए कि तेरा भाई गुस्सा है तुझसे रूठा हुआ है, तो पहले जाके उसको मना किया, फिर आके मेरे पास भेंट चढ़ा। तो यीशु मसीह को देखो एक, और आप ये भी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो नेता हो वो देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। क्या है आपको, मतलब ये छत्तीसगढ़ के लिए प्रेम है, अपनी मिट्टी के लिए प्रेम है, क्या है आप? हाँ जी, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ और छत्तीसगढ़िया होने के नाते मेरा बहुत गर्व है ना। और मैं ये चाहता हूँ, देखिए जब दूसरे स्टेट का कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उस स्टेट के लिए बहुत गर्व की बात रहता है। गुजरात वाले बहुत गर्व कर रहे हैं, हमारा मोदी देश का प्रधानमंत्री। तो वो दिन वो देखना चाहता हूँ कि मोर छत्तीसगढ़िया आदमी प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठे, है ना। तो मैं चाहता हूँ, खुशी लगेगा कि छत्तीसगढ़ का व्यक्ति जब वहाँ देश संभालेगा, दिल्ली संभालेगा, पूरा देश को संभालेगा, तो ये पूरे छत्तीसगढ़िया के लिए गौरव की बात रहेगा कि मोर आदमी अगर देश चला। कृतिश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो अभी आप लोगों का संयुक्त मसीह समाज में जो हो रहा है, आप लोग बहुत सारे विषयों पे बोल भी रहे हैं, तो अभी जो विधेयक आया है वो पारित हो गया, उस पर क्या बोलेंगे आप? हाँ, वही हम प्रयास किए, पूरा अपना बात रखने के लिए हमने आंदोलन किया, पूरा ज्ञापन दिए, सब कुछ हमने किया। हम अपना दर्द बताने का प्रयास किए कि हम पर ये कानून आने से पहले भी झूठा FIR हो रहा है, हमारे लोग सताए जा रहे हैं, हमारे चर्च में तोड़ फोड़ किया जाता है धर्मांतरण को लेकर, जबकि उसका कोई निष्पक्ष जांच नहीं, ना कोई आधार है, ना प्रलोभन का कोई स्पष्ट जानकारी होता है, ना ही कोई ज़बरदस्ती का जानकारी होता है, बस थोपा जा रहा है मसीह समाज पर। तो इसलिए सड़कों में लाखों की भीड़ भी उतरी। इवन हम प्रयास किए कि सरकार हमारी बात सुन ले, इसलिए हम सड़कों में आए, शांति कैंडल मार्च निकल, हर तरह से हमने प्रयास किया। लेकिन मैं आज सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या मेरी जो आस्था है वो अपराध है? इज़ इट माई फेथ इज़ क्राइम? मैं यीशु मसीह में जो आस्था रखता हूँ वो क्राइम है क्या? मुझे मेरे खिलाफ में कानून लाया जा रहा है, मेरे मसीह समाज जो यीशु मसीह को मानने वाले हैं उनके खिलाफ के में ये कानून लाया गया है। आप जो कह रहे हैं यीशु मसीह को मानते हैं, क्या खूबी है, क्या खूबी है यीशु मसीह में? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाल ही में मैंने एक पोस्ट देखा फेसबुक में, जिसमें लिख रहे हैं बिहार के पटना में मोदी जी का मंदिर बनने जा रहा है। तो मैं लोगों से भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ, और उन साधु संतों से भी, और हर एक लोगों से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, आप ईश्वर को कैसे समझते हैं? हाँ, मोदी जी आपके लिए एक अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते हैं, वहाँ तक सीमित है, लेकिन आपने तो उसको भगवान बना दिया है। उसके कई जो नेता हैं, मेरे ख्याल से वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन करूँगा ताकि वो समझे। कई लोग जो तलवा चाटते हैं उन लोग उसको भगवान बना दीजिए और बोलते हैं अवतार है, मोदी जी तो अवतार है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईश्वर की आप क्या समझ रखते हैं? मेरे लिए तो ईश्वर जो है ना, मेरे एक मनुष्य के दिमाग से, वो समझ से बहुत परे है। उसको अपने दिमाग से नहीं समझ सकते, है ना। कुछ अंधे लोग जाकर एक हाथी को पकड़ के छू कर बता रहे थे, कोई पूंछ पकड़ा तो बोले भगवान है, झाड़ू के समान है, कोई बोले भगवान ऐसा है। तो अंधे लोग के हिसाब से आप ईश्वर को नहीं समझ सकते, वो गलत तरीका होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक समझ आपके अंदर है कि नहीं? आप कह रहे हैं कि उनको बहुत सारे लोग अपने तरीके से वो लोग बना लिए ईश्वर को। जैसे आपने कहा, आपकी खोज क्या थी? आपको क्या समझ आता था और क्यों यीशु मसीह के पास गए आप? देखिए, मैं जो समझा हूँ ना, एक तो अंधभक्ति हमारे देश में, आप ये वर्ड सुने होंगे, अंधभक्त लोग। तो मैं अंधभक्त नहीं होना चाहता हूँ, इसलिए मैंने खोज किया, जाना, पहचाना। और मेरे लिए ईश्वर जो है ना, वो कोई
वो नहीं है जिसको मनुष्य बनाए, वो पहले से स्थापित है, पहले से। इसलिए यीशु मसीह के बारे में बहुत अच्छा लिखा है, वो ही आदि और अंत है, मतलब वही प्रारंभ है और वही अंत है, वही अल्फा है और वही ओमेगा है। तो ईश्वर की जो व्याख्या है ना, मैं मनुष्य सीमित हूँ, वो ईश्वर असीमित है। और ईश्वर जो है ना वो प्रेम से भरा रहता है। ईश्वर कभी भी आपको और मुझको बांटने का काम नहीं करेगा। इसलिए तो यीशु मसीह का जो प्रेम है ना, मैं देखा वो सब के लिए। जब मैं पहली बार, लोग मेरी आस्था पर सवाल करते, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई जब मैं पहली बार जब प्रेयर कराने के लिए, दुआ करने के लिए जब गया मैं यीशु मसीह के घर में, है ना, जिसको चर्च बोलते हैं या प्रार्थना घर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वहाँ जब मैं गया तो यीशु मसीह ये नहीं बोला पहले तू कैंडल जला ले, अगरबत्ती जला, नारियल फोड़, तब तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। नहीं, मैंने एक प्रार्थना किया और मेरी जो दिल की पुकार थी, मेरे परिवार जो दुखी था, उसको सुना गया। तो वो चीज़ मैंने देखा कि भाई मैं आज तक यीशु मसीह को तो जाना नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे लिए इतना कर दिया एक ही दुआ से। वहाँ से मैंने यीशु मसीह को जानने का प्रयास किया, फिर उसके बारे में मैं पढ़ा, उसके जीवन के बारे में मैंने पढ़ा, बहुत चीज़ों को मैंने उसके बारे में देखा, समझा। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं यीशु मसीह को जो मान रहा हूँ ना, मैं अंधभक्ति में नहीं हूँ, मैं पूरे अपनी आस्था के साथ उसमें खोजा हूँ, जाना हूँ, और मैं देखा हूँ कि यीशु मसीह का जो प्रेम है ना वो भयंकर अद्भुत है। तो आप कह रहे हैं यीशु मसीह से आप गए, उसके पास से उसके प्रेम को जाना आपने, तो यीशु मसीह को अलग क्या बनाता है आपके हिसाब से? क्या ईश्वर की परिभाषा हो सकती है और आप कैसे यीशु मसीह को अलग पाते हैं? देखिए, हर एक बात है, हर एक धर्म में पापी का न्याय है, लेकिन ये ईश्वर बोलता है मैं पापियों के लिए मर गया, मैं पापियों के लिए जीवन दे दिया। मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं पापियों को बचाऊँ, जो नाश हो रहे हैं, पाप के अंदर नाश हो रहे, बीमारी के अंदर नाश हो रहे, नशे में नाश हो रहे, उनको मैं बचाना चाहता हूँ। कैसे? मैंने क्रूस पर उसके लिए अपना जान दिया है ना। तो हर धर्म में देखिए एक पापी का न्याय है, लेकिन यीशु के पास पापी का क्षमा है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कई लोग इसी को तो कहते हैं कि प्रलोभन है। इसी कारण से जब लोग आते हैं तो इसी को तो प्रलोभन कहा जाता है, और कई लोग कहते हैं कि ऐसी ही बातों को करके लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। उसके बारे में क्या बोलेंगे? अगर किसी सच्चाई को बताना प्रलोभन है तो होने दो प्रलोभन, लेकिन जो सत्य है उसको तो अपन छिपा नहीं सकते। आपके पास इससे गहरा तोड़ है, गहरा बातें हैं, तो आप ज़रूर बताइए। मैंने जो पाया है, मैं बचपन में मेरे मेरा जो बाबा था ना, बाबा बोलता हूँ मैं छत्तीसगढ़ी में, बाबा, ओकर घर में ना, मतलब उसके रूम के अंदर एक तस्वीर लगा रहता था, है ना, झूठ बोलने वालों को कैसे सज़ा मिलेगा, जो स्त्री को छेड़ते हैं, रेप करते हैं, उसको कैसे सज़ा मिलेगा। तो वो जो चित्र था ना, है ना, कि कोई जानवर को काट रहा, उसको कैसे नरक में सज़ा मिलेगा, एक पिक्चर वो लगा। तो उसको देख के मैं डर जाता था कि पाप करने के बाद एक गहरा दंड है। ये डर मेरे अंदर था पहले से, क्योंकि वो तस्वीर मैंने देखा था कि जो झूठ बोला उसको कैसे वहाँ न्याय का सज़ा होगा। तो वो जो चीज़ें थी ना, जब मैं यीशु मसीह में देखा तो यीशु मसीह बोलता है मैं इसलिए जगत में आया हूँ कि मैं पापियों को उद्धार करूँ, जो खोए हुए हैं, जो पाप में हैं, उनको मैं उद्धार दूँ। इसीलिए मैं अपना जीवन दे रहा हूँ। इसलिए तो बाइबल यूहन्ना 3:16 में साफ साफ लिखा है, जो कोई भी, फिर से बोलूँगा, जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो वो जीवन देने की बात करे, वो भी एक पापी को। बोल रहा तू पाप किया ना, अब मैं तुझे नया जीवन देना चाहता हूँ, अनंतकालीन का जीवन। तो ये जो बातें हैं ना, एक आत्मिक लोग समझ सकते हैं, जो जिसको इस चीज़ का भूख है ना। तो ये जो बातें बहुत गहरी बातें हैं। आप जिन बातों को बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि क्या यीशु मसीह जो है वो अलग धर्म बनाया, क्योंकि वो एक यहूदी थे, फिर बाद में वो उन्होंने अपना पंथ चालू किया, धर्म चालू किया, इस पे आप क्या बोलेंगे? क्योंकि यदि उनके धर्म को कोई ग्रहण कर रहा है अभी, तो यही बहुत सारी बातें हो रही हैं कि आप कुछ थे और आप किसी में कुछ चले गए, तो इधर से उधर हो रहे हैं लोग, इसलिए लोग प्रश्न करते हैं। इस पे क्या बोलेंगे?
देखिए, भारत देश के अंदर तो ये सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत देश एक धार्मिक देश है, प्लस हर एक नागरिक को एक स्वतंत्रता है, आज़ादी है। वो अपने हिसाब से, अपने व्यक्तिगत जीवन के हिसाब से जी सकता है। लेकिन जिसको धर्म की राजनीति करना है ना, उन लोग इस बात को मुद्दा बनाए। रही बात यीशु मसीह के बारे में, जब मैं पढ़ा है ना, उसके पहले पुस्तक में मत्ती रचित सुसमाचार में भी साफ साफ लिखा है, जो यीशु मसीह यहूदी में पाला पोसा गया है ना, जो यहूदी धर्म में जन्म लिया, वो जो कुछ भी किया है, उसकी जो बातें हैं वो सारे संसार के लिए है, ऐसा लिखा है। उसमें एक सीमा नहीं ठहराया है। और ये अच्छी बात है भाई। आप और मैं कौन होते हैं जो ईश्वर का दायरा नियुक्त कर सकते हैं? आप बोल सकते हो क्या? ये मैं सुन के हंसी आता है। कोई बोलता है ना वो विदेशी भगवान है, ये देसी भगवान है। ये मैं सोचता हूँ ये मनुष्य के सोच का ना मतलब बहुत ही मूर्खता वाली सोच है। आप जिसने पूरा ब्रह्मांड को रचा है, जिसने सब कुछ बनाया, उसको आप दायरा दे रहे हैं। नहीं, ये भारत का भगवान, ये इंग्लैंड का भगवान, ये विदेश का, ये मूर्खतापूर्ण बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके बाइबल में जो आप कह रहे हैं यीशु मसीह को किस तरीके से दर्शाया गया है, वो मानवता के साथ क्या संबंध है उसका, उस पर कुछ बोल सकते हैं आप? जी, उसके जन्म को लेकर, जब यीशु मसीह का जन्म का भाग को आप बाइबल में पढ़ोगे ना, तो ऊपर से जो स्वर्गदूत आया, उसने क्या घोषणा किया मालूम है? उस दाऊद के नगर में, उस बैतलहम के अंदर, उस स्वर्गदूत ने कहा, आज तुम्हारे लिए बड़े आनंद का दिन है, क्योंकि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्म लिया है। उद्धारकर्ता कौन होता है? बचाने वाला, एक मसीहा जो आपको बचा सकता है ना। केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ बीमारी से आपको छुड़ाएगा, वो हर रीति से आपको बचाना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में वो इन्वॉल्वमेंट होना चाहता है, आपके लाइफ को बदल देना चाहता है। उसकी शिक्षा ना, वो बोलता है अपने शत्रुओं से प्रेम करो। वो बोल रहा है अपने शत्रुओं से प्रेम करो। वो बोलता है कि अरे तू किसी स्त्री को और कुदृष्टि देख लेगा ना अपने मन में, वो वह विचार है। केवल बिस्तर में लेटने से नहीं, आप मन में दिमाग में रख लिए ना, तो वो पाप है। इस तरह की जो उसकी बातें ना, वो वास्तव में व्यक्ति को बदल सकता है। तो वो चीज़ मेरे जीवन में प्रभाव डाला है, वो चीज़ें, वो बातें, ये सारी चीज़ें हैं। तो यीशु मसीह में जो आपकी आस्था है, क्या आपको कभी डर लगता है यीशु मसीह से? नहीं, मेरे को यीशु मसीह से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने प्रेम पाया उससे। तो आप उससे डर के पीछे चल रहे हैं उसके, ये क्या है, या उसके प्रेम से चल रहे हैं, या और कुछ है? यीशु मसीह का जो प्रेम है ना मानव जाति के लिए, केवल मेरे लिए नहीं, पूरे मानव जाति, इसलिए लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। मतलब उसका प्रेम ये था कि यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए क्रूस पर मर गए। तो उसका प्रेम ने मेरे जीवन पर प्रभाव डाला कि वो मुझसे प्रेम करता, वो आपसे प्रेम करता, वो पूरी दुनिया से प्रेम करता। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। तो यीशु मसीह का और बाइबल में जो आप बता रहे हैं, इतना लगाव क्यों है? मतलब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो इतना बात बोल रहे हैं और बहुत सारे लोग जो उसका अनुसरण करते हैं, अक्सर ऐसा होता है, जीवन में कुछ बदलाव लगता है, तो इस मानव जाति के साथ, मानवता के साथ और यीशु मसीह का क्या है, इसको थोड़ा समझा सकते हैं? बिल्कुल। यीशु मसीह ने 2 आज्ञा दी थी। एक आज्ञा तो ये था कि अपने ईश्वर से पूरे मन से, पूरे दिल से प्रेम करो। दूसरी जो आज्ञा थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी आज्ञा क्या बोला है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। वो दुनिया की बात नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है अपने बगल वाले से प्रेम करो भाई। तो इससे मैं सोचता हूँ ये पूरे समाज को बदल सकता है ना, कि आप, मेरे को यीशु मसीह ये सिखा रहा है कि आप अपने पड़ोसी से पहले ठीक करो सब कुछ। इवन बाइबल में यीशु मसीह एक जगह लिखता है, अगर शायद तू मेरी वेदी के पास आए कुछ भेंट चढ़ाने के लिए, और तेरे को स्मरण आ जाए कि तेरा भाई गुस्सा है तुझसे रूठा हुआ है, तो पहले जाके उसको मना किया, फिर आके मेरे पास भेंट चढ़ाना। तो यीशु मसीह को देखो, एक व्यक्ति के बारे में कितना सोच है। वो बोल रहा है कि एक दूसरे से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, शत्रुओं से प्रेम करो, उनको गाली मत दो, गाली के बदले उन्हें आशीष दो। तो ये सब यीशु मसीह का क्यों है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ
कि इतना कुछ उन्होंने क्यों बोला, क्या है मतलब इस समाज में या मानव जाति में या मनुष्य में, इंसानों में क्या है जो वो इतनी बातों को कहता है, अपनी शिक्षाओं को बोलता है, क्या क्या चीज़ है उसमें? देखिए, यीशु मसीह इन सारी बातों को इसलिए बोलता है कि जब बाइबल को मैं पढ़ा तो एक बात जाना, आदम ने पाप किया था, तो जो पाप का स्वभाव है ना वो शुरू से आया, तो वो पाप के स्वभाव जो है वो हर एक व्यक्ति के अंदर रहे। आदम, उस जो आप बोल रहे हैं आदम, थोड़ा सा उसके बारे में बता दें क्या है? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया था, और उसका नाम आदम था, एक हवा थी, दोनों थे, है ना। दोनों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया था, इक्वल दर्जा प्रभु ने दिया था। लेकिन प्रभु ने उनको कुछ बातों का नियम बताया था, लेकिन वो नहीं माने, आज्ञा नहीं माने, तो उसके वजह से वो पाप में गिरे। तो लिखा है, बाइबल बताती है, पाप के बाद श्राप आया, और हर एक बातें पाप ने जब घर करना शुरू किया तो लिखा है उनके स्वभाव में बदलाव आ गया, उनका नेचर बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो इसीलिए तो हम जो यीशु मसीह में आने के बाद जीवन परिवर्तन की बात करते ना, हम इस बदलाव की बात करते हैं। हम बोलते हैं ना कि हमारा मन बदला, हमारा जीवन बदला, हमारा धर्म नहीं बदला है। क्योंकि देखिए भाई, आप किसी भी धर्म के हो, आपको अच्छा सिखाया जाता है, कोई धर्म किसी को गलत नहीं सिखाए, लेकिन बदलाव तो अंदर से आना है ना, मन से आना है ना, आपका हृदय बदलना चाहिए, है ना। मैं बाहर बढ़िया पूजा पाठ अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन अंदर, है ना, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जो यीशु मसीह ने धर्मगुरुओं को क्या बोला, तुम बाहर से तो ऐसा हो मानो सुंदर कब्र हो, लेकिन अंदर तो मैल भरा है, उसका क्या है। तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ना, यीशु मसीह में आने के बाद हमारा जीवन बदला है, मन बदला है। क्योंकि जब मैं यीशु मसीह को देखा, ये बात सोचा कि वो मुझसे क्यों प्रेम करता है, मेरे लिए क्यों क्रूस पे मर गया, तो ये मेरे दिल की सोच है, मन की सोच है। तो जहाँ ये बात सोचना शुरू किया ना, तो धीरे धीरे अंदर ही अंदर ये जो प्रेम है, मसीह का प्रेम है, वो मुझे बदलने लगा। अब मैं ये सोचता हूँ, किसी से दूसरे से अगर कोई मेरे प्रति गलती करता है, तो मैं सोचता हूँ उससे बड़ा गलती करने वाला तो मैं हूँ। जब मेरे को प्रभु क्षमा कर दिया, तो उसको भी मैं क्षमा कर दूँ। तो देखिए, ये अंदर से आ रहा है। इसलिए तो आप जो क्षमा की बात कर रहे हैं, तो कई बार आप लोगों के द्वारा ही कहा जाता है कि जो हमारे ऊपर अन्याय करेगा हम उसको देखेंगे। कई बार जवान लोगों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे आप? देखिए, उसके लिए हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा देश जो है ना, वो संविधान से चलता है, और नेता लोग जो बैठे हैं ना, वो संविधान की कुर्सी में बैठे, है ना। जब संविधान हमारे देश में है, जिसमें हर एक नागरिक का स्वतंत्रता है, अधिकार है, समान अधिकार है, तो आप एक देश चलाने वाला व्यक्ति, है ना। मैं तो सोचता हूँ अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जो उनकी नीति ना, फूट डालो शासन करो, उसको लेकर नेता लोग आज भी राजनीति में लगे हुए हैं। उनको जनता से कोई प्यार नहीं है, इसलिए तो वो फूट डालते हैं। अरे वो हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख है, ईसाई। आपने जंतर मंतर में बहुत सुंदर उदाहरण देखा होगा। शिक्षा हर एक व्यक्ति की ज़रूरत है ना। नीट एग्ज़ाम के लिए कई लोग सुसाइड किए, उस सुसाइड में सरकार ने नहीं ध्यान दिया, इसलिए छात्रों को सड़क में उतरना पड़ा। वो दीपक सर, वो कहाँ, तो विदेश में पढ़ रहा था, उसको क्या ज़रूरत है इधर आने का, उसको भी तो अपने देश के लिए, अपने जवानों के लिए दर्द है, इसलिए तो आया। यही दर्द नेता मंत्री के पास रहेगा तो जनता, तो मैं सोचता हूँ भारत का जनता बहुत सुख से रहेगा। क्या एक धर्मी व्यक्ति को, एक अच्छे व्यक्ति को नेता बनना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो सोचता हूँ, जब मैं जनता से भी निवेदन करूँगा, आपको भले 5 किलो राशन दे या ना दे, आपको वो पैसा दे या ना दे, आपको पहले चुनाव करना है। जिस व्यक्ति को मैं वोट दे रहा हूँ, वो मेरे वोट के लायक तो है कि नहीं, ये ज़रूर आप देखें। और आप ये भी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो नेता हो वो देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। क्या है आपको, मतलब ये छत्तीसगढ़ के लिए प्रेम है, अपनी मिट्टी के लिए प्रेम है, क्या है आपका? हाँ जी, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, और छत्तीसगढ़िया होने के नाते मेरा बहुत गर्व है ना। और मैं ये चाहता हूँ, देखिए, जब दूसरे स्टेट का कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उस स्टेट के लिए बहुत गर्व की बात रहता है।
गुजरात वाले बहुत गर्व कर रहे हैं, हमारा मोदी देश का प्रधानमंत्री है। तो वो दिन मुँह देखना चाहता हूँ कि मोर छत्तीसगढ़िया आदमी प्रधानमंत्री कुर्सी में बैठे, है ना। तो मैं चाहता हूँ, खुशी लगेगा कि छत्तीसगढ़ का व्यक्ति जब वहाँ देश संभालेगा, दिल्ली संभालेगा, पूरा देश को संभालेगा, तो ये पूरे छत्तीसगढ़िया के लिए गौरव की बात रहेगा कि मोर आदमी हैगा देश चलाते। मतलब ये कि मसीह समाज के लोग हर तरीके से सोचते हैं, आप जिस बात को कर रहे हैं, क्या ऐसा सोच सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल, हम तो केवल देखिए, हम चाहते हैं कि हर समाज में जहाँ अन्याय हो रहा है उसको नेता लोग देखे भाई। हम केवल मसीह समाज के लिए नहीं, मसीह समाज के लिए इसलिए बोलना पड़ रहा है कि काफ़ी समय से मसीह समाज इस बात को झेल रहा है। अब मैं सोचता हूँ नेता लोग भी अगर समझेंगे तो पूरा समझ सकते। 2 बोरी चावल में कोई अपना आस्था नहीं बदलेगा। मैं किसी का विचार नहीं बदल सकता हूँ तो मैं किसी का धर्म कैसे बदलूँगा, है ना। वो भी 2 बोरी चावल चंद पैसों में, है ना। ये क्या धर्म का कॉलम ही ख़त्म कर देना चाहिए? देखिए, धर्म का जो कॉलम है ना, लोग बोलते हैं तुम अपने आरक्षण के कारण तो नाम नहीं बदलना चाहते हो। देखिए, आरक्षण जो है मेरे जाति के आधार पर मिल रहा है, और रही बात, मेरी जो जाति है वो मेरे जन्म से है ना। मैं जब पैदा हुआ तो मेरा पापा मानिकपुरी इसलिए मैं मानिकपुरी, मेरा दादा मानिकपुरी इसलिए मेरा बाप मानिकपुरी, मेरा बाप मानिकपुरी इसलिए मैं मानिकपुरी। तो ये मेरे जन्म से जुड़ा हुआ आ रहा है, मैं जहाँ से आ रहा हूँ। तो मैं नहीं सोचता हूँ, मेरे समाज में तो बहुत अच्छे लोग हैं, मेरा उठना बैठना रहता है, मेरा बातचीत होता है ना। मेरे रिश्तेदार हैं, आज भी हम वो बुलाते तो जाते हैं, तो सामाजिक प्रेम बना हुआ है। यहाँ परिवर्तन मेरे आस्था में हुआ है भाई। मैं जिसको मेरे को पसंद आया मैं उसको मान रहा हूँ, उनको कोई आपत्ति नहीं। उनका कहना ये है तोला जहाँ बने लगिस बाबू ते वहाँ जा, और ये समझदारी की भी बात है, और ये संविधान के अनुसार भी है कि एक व्यक्ति स्वतंत्र है। इस दृष्टिकोण से जो आप लोगों पे आरोप लगता है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है देश को, या क्या नुकसान हो रहा है देश को, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल, इसमें क्या हो रहा है, धर्म की राजनीति के कारण, धर्म के जो आपसी लड़ाई है ना, उसके कारण जो है लोग आपस में उलझ जाते हैं। और भी मुद्दे हैं देश के अंदर, है ना। हाल ही में विपक्ष के लोगों ने राम मंदिर में जो चोरी हुआ है उसको उन्होंने उठाने का कोशिश किया। पप्पू यादव और राहुल गांधी जी सब मिल के किए, है ना, कि वहाँ राम मंदिर का जो चोरी हुआ है वो भी 200 करोड़, उसको उठाने का प्रयास किया। तो कुछ भाजपा के जो IT सेल वाले हैं, फेसबुक में मैं देख रहा था, वो बोले कि ये कांग्रेस जो है, ये नेता लोग जो है वो हिंदू विरोधी हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस मंदिर के लिए आप गर्व किए, हम राम को लाए हैं, राम के घर में चोरी हो रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? आपके राम के घर में चोरी हुआ भाई, 200 करोड़, पता नहीं कितना, हिसाब नहीं होगा। आपके राम के घर में चोरी हुआ, जिसको आप लाए थे, जिसके लिए आप पूरा, मैं सोचता एक उत्सव मनाया गया था, पूरा भारत को अयोध्या बना दिया गया था, घर घर दिए जलाओ, राम जी आए हैं। आज उस राम जी के घर में चोरी हो गया, डाका डाला गया। आप उस 200 करोड़ की चोरी के मुद्दे पे चुप कैसे हैं लोग? योगी साहब भी बोलते हैं, आपने, है ना, योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो क्या बोले मालूम, बहुत हंसने वाली बात बोलते हैं, आपने आके चंदा डाल दिया ना, आपका काम खत्म, आप उसका हिसाब मत लो। वाह भाई, राम के घर की चोरी है, आपके घर की चोरी नहीं। आपके घर में चोरी हो जाए तो आप पुलिस थाना दौड़ोगे, और जिस राम के घर में चोरी हुआ है आप नहीं ध्यान देना चाहते। कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि धर्म जो है वो एक राजनीति का विषय बन गया है। जी जी, देखो ना, हिंदू धर्म के नाम से वोट लिया जा रहा है। अमेरिका में भी ऐसा होता है कि क्रिश्चियनों के नाम से ट्रंप वोट लेते हैं, और भारत में जैसे आप कह रहे हैं हिंदुओं के नाम से भाजपा वोट लेती है, ऐसे ही कह रहे हैं कुछ? देखिए, मैं अमेरिका का तो नहीं जानता, लेकिन 2014 से जो भारत के अंदर मैं देखा हूँ हिंदू धर्म के, देखिए
जब मैं इस चीज़ को फेसबुक से पढ़ा और बहुत जगह से ये चीज़ पाया, जब इस देश का प्रधानमंत्री सिख था और राष्ट्रपति मुस्लिम था, तो इस देश के हिंदुओं को खतरा नहीं था। आज 2014 से लेकर अभी तक देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति भी आदिवासी, लेकिन आज आदिवासियों को खतरा है, हिंदुओं को खतरा है। बड़ी दुविधा की बात है। सोचिए, 2014 से मैं पूछना चाहता हूँ, आप ऐसा कौन सा कानून हिंदू हित के लिए लाए हो? अब जो कानून छत्तीसगढ़ में ला के इन लोग बोल रहे हैं हमने धर्मांतरण रोकने का काम किया है। जब व्यक्ति बोल रहा है ये धर्मांतरण जो आप कानून लाए हो उसकी समीक्षा किया जाए, तो आप उससे पल्ला झाड़ रहे हो। विजय शर्मा जी, माननीय विजय शर्मा जी गृह मंत्री, वो कभी मसीह समाज के प्रार्थना भवन में मैंने नहीं देखा है, कभी नहीं देखा हूँ कि वो आया है, क्रिसमस में आया है या कुछ में आया है, वो कभी नहीं आया मसीह समाज। लेकिन मसीह समाज के ऊपर जो आरोप वो भरी मन से लगाते हैं, इन लोग चुपके चुपके जाके धर्मांतरण कर रहे हैं। तो भैया तुम क्या बात कर रहे हो? कभी गए हो, कभी जानने का प्रयास किए हो? हम इतना आवेदन दिए, हमको ना मिले हो, बातचीत किए हो, आपको बस धर्म की राजनीति करना है। वही विजय शर्मा जी को मैं पूछना चाहता हूँ, दुर्ग के पास जब एक झंडा कांड हुआ, अपने ऑफिस से भगवा झंडा भेजा गया, आपने उसके लिए क्या बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए भी करो ना सर। मसीह समाज बस्तर में केवल आस्था है, यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, इसलिए गांव में बैठक हो रहा है, बोल रहे हैं इसको निकालो गांव से। आप लोग बस्तर में जो हिंसा हो रही है उस पर क्या कर रहे हैं? देखिए, वो बस्तर की हिंसा बहुत ही दर्दनाक, वहाँ के कुछ समझदार सरपंच, एक सरपंच बहुत वायरल हुए, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसने क्या बोला, ये गांव का मसला है और इस गांव के मसला को हम समझ लेंगे, जान लेंगे, ये बाहरी वाले आके इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है ना। तो वो साफ साफ बोले। तो ये बाहर के लोग क्यों माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं? गांव में लोग ना मिलजुल के ही रहते हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है। गांव में हमेशा एक सामाजिक प्रेम बना रहता है, लेकिन जो बाहर के लोग जाते हैं ना, उन लोग वहाँ के माहौल को बिगाड़ देते हैं। बस्तर में क्या ऐसा है कि वहाँ पे इतनी सारी हिंसा हो रही है? क्यों ऐसा हो रहा है? बस्तर में जो मसीह समाज है वो अभी अभी तो पैदा नहीं हुए हैं, पहले भी तो बस्तर में मसीह समाज लोग थे, उधर सेवा चल रही थी, चर्च जाया जा रहा था, सब हो रहा था। लेकिन जब से ये आया है ना, धर्म 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 धर्म, अब धर्म के कारण उनको सताया जा रहा है। जो धर्म हिंसा करना नहीं सिखाता, उसके धर्म के नाम पर आप लड़ाई कर रहे हो, है? वो व्यक्ति स्वतंत्र है कि नहीं भाई? मैं तो बोलता हूँ मेरा भारत देश इतना धार्मिक देश है। एक बाबा बोलता है मेरा फ़ोन में बात होता है, टिक टाक टिक, अब पूरा बन लिखता है, तो भाई रात में मेरे को भी फ़ोन करे ना वो भगवान। अब बोले तू काहे यीशु मसीह में गया, वो बोले ना फ़ोन तो लगाए जी। और मतलब कुल मिला के आप कह रहे हैं कि ईश्वर जो है वो उसकी परिभाषा बहुत अलग है जी, और मानव द्वारा जो चीज़ें बोली जाती हैं वो बहुत अलग है जी, और जो अनुभव करते हैं वो बहुत अलग है। कैसी कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। आप ईश्वर जो है ना वो आपके दिल से जुड़ा होता है, वो आपके मन से जुड़ा होता है। इसलिए तो आज हमारे देश में भी पत्थर को भगवान क्यों पूछते हैं, है ना? वृक्ष को भी भगवान मान लेते हैं, क्यों? उनके दिल से, उसके अंदर से जुड़े हुए बातें हैं ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ, उसका व्यक्तिगत मामला है ना। आप तो ये कानून ला के बोल रहे हो कलेक्टर डिसाइड करेगा, आप आवेदन दो फिर जांच किया जाएगा। भाई 2 बोरी चावल चंद पैसा में क्या जांच करोगे आप, हैं? आपको खुद आप भाषण में बोलते हो धान का कटोरा है हमारा छत्तीसगढ़, और फिर आरोप लगा रहे हो 2 बोरी चावल में बेच रहे हैं। अरे आप खुद मूर्ख जैसे बात मत करो। आप समझो ना कि 2 बोरी चावल या चंद पैसों में कोई अपना धर्म या आस्था नहीं बेचेगा, है ना। व्यक्ति कुछ देखता है, व्यक्ति तलाश करता है। और शुरू से भारत देश में धार्मिक, हमारा भारत देश एक धार्मिक देश है और यहाँ खोजी लोग रहे हैं, है ना। कई तत्व दार्शनिक लोग हैं, सब लोग हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि ये आखिरी सवाल आपसे कि ईश्वर की जो खोज है क्या आपके लिए और दूसरों के लिए बराबर रहती है?
देखिए ये सबका व्यक्तिगत होना चाहिए, मैं तो सोचता हूँ। कोई भी आपको बोले मैं भगवान हूँ तो उसके पैरों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है ना। आप बुद्धिमान होइए ना। कोई भी आदमी आके आपके सामने बोल रहा है मैं भगवान हूँ, मैं भगवान का अवतार हूँ, तो आप उसके पूजा करने मत लगिए। आपको बुद्धि दिया गया है। देखिए मैं बाज़ार भी जाता हूँ ना, आलू देखता हूँ ना तो छांटता हूँ। ये नहीं बोलता हूँ सब आलू एक है रे बाबू, मैं छांटूंगा, जो अच्छा आलू है ना उसको थैले में डालूंगा। तो ये तो भगवान की बात हो रहा है। कोई भी बोल दे रहा है वो बाबा है, वहाँ चमत्कार हो रहा है, अरे वहाँ बड़ा चमत्कार। वो बाबा उबक पीछे मत भागो। आधा से ज़्यादा हमारे देश में बाबा लोग बदनाम हैं, है ना। तो मैं ये बोलूँगा आपके पास भी बुद्धि दिया गया है, समझ दिया गया है, और ये व्यक्तिगत है। क्योंकि एक व्यक्ति जब जिसको मानता है ना उसके पीछे अपना समय खर्च करता है, उसके पीछे अपना पैसा खर्च करता है, अपने आस्था के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। और मैं भी बोलना चाहता हूँ, मैं अपने यीशु मसीह के लिए अपना जान देने के लिए भी एक काला कानून से मैं नहीं डरता हूँ, है ना। मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा सरकार को, माई फेथ इज़ नॉट क्राइम। मेरा जो आस्था है ना वो अपराध नहीं है। इसलिए मुझे आज़ादी चाहिए, मैं जिसको चाहूँ उसको मानूँ, ये मेरी आज़ादी है। और मैं भारत देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हूँ। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।